यहाँ पे वन पीस के चैप्टर 1125 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और चलो मैंने अभी तक के नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है इस चैप्टर के अंदर। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, क्योंकि पिछले हफ्ते तो ब्रेक ही था, उसके पहले हफ्ते क्या हुआ था। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक गेट के ऊपर एक सेल लोड बैठा हुआ, ये यहाँ पे एक शेडो बैठी हुई दिखती है जो कि स्टोरेज का यहाँ पे इंतजार कर रही होती है या तो फिर किसी और बंदे का। के बारे में भी अपन थोड़ा बहुत दिखाया जाता है क्यों यहाँ पे स्टोरेज को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे किजारो के बारे में भी दिखाया जाता है कि बंदा लो पड़ा है, वहाँ पे रो पड़ा है यहाँ पे अकाइनो के सामने, अपने दोस्त को मारा है। और अकाइनो से बुरी है कि आके देख यहाँ पे अगर तूने कभी अपने दोस्त को नहीं मारा तो कितनी बुरी हरकत होती है। और यहाँ पे उसी के आगे चैप्टर चल रहा होता है। यहाँ पे जो स्टडी होती है यहाँ पे सेटन के साथ होती है और चैप्टर का नाम है हाउ टू डिफाइन डेथ। यहाँ पे बोलता है सेटन इज विद द वाई सेड एंड दे अपोलोजाइज फॉर व्हाट हैपेंड एंड सजेस्ट टू द फॉलो द स्टोरेज टू द एल्बफ। अबे अभी भी ये बंदा यहाँ पे स्टोरेज को फॉलो करने के चक्कर में इतनी बुरी मार खाई पांचों के पांचों एल्डर ने। मैं तुम्हें गिना देता हूँ। सबसे पहली मार खाई यहाँ पे सेटन ने, लिटिल लूफी यहाँ पे गियर 5 के अंदर उस बंदे को पेलने लगा था, हमने तो बाद में पेल ही दिया था बोनी के साथ मिलके। अगर तुम देखोगे बेचारे की हालत कितनी गंदी हो गई थी। यहाँ पर मार्स वहाँ पर उड़ते हुए जाता है लूफी के उनके कहने, लेकिन यहाँ पे लूफी क्या करता है उड़ा देता है बेचारे गरीब को। क्या कर सकते हैं यार, एंड रोबोट ने तो इन सबकी फाड़ दी है। यहाँ पे जो है वो क्या के रिलीज कर दी और ये बंदा सारे के सारे निकल से बना। अभी भी ये बंदा चाह रही है कि उनका पीछा करे। अबे अब तो समझ जा। आगे सेटन डिक्लाइन करता है एंड सेड वी गॉट व्हाट वी वांट बट द मेजर फेलियर वाज वेगापंक ब्रॉडकास्ट। ये चीज तो सही है, अगर वेगापंक का ब्रॉडकास्ट नहीं होता तो वर्ल्ड को यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। यस, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गोरो से 5 के 5 गोरो से यहाँ पे फेल हो गएंगे। पूरा के पूरा ब्रॉडकास्ट यहाँ पे वर्ल्ड के कहने पहुंच चुका है। तो वर्ल्ड को यहाँ पे मालूम है क्या क्या चीजें हो रही है। जो भी चीजें ये अब वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही जाने वाली है। अब तुम लोग कुछ भी कर लो, वर्ल्ड गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता है। तो आगे देखते हैं ये 8 हेडेड वेगापंक विच कंटेन वेगापंक ब्रेन। हाँ, तो मतलब पंक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। आर सडनली लाइज हाइट टू द स्काईज थैंक्स टू द एक्टिवेटिंग ऑफ क्लाउड मशीन यू ट्राइड टू स्टॉप बट सी इज टू लेट। यहाँ पे वेगापंक ने यहाँ पे फ्लाइंग क्लाउड्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो काय के लिए करा था उस टाइम पे, लिटरली मैं भी ये चीज सोचा था कि यहाँ पे ये लाइन तो है कि मगर ये लाइन यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करेगी। तो वो इस चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा था कि यहाँ पे उसके मारने के बाद यहाँ पे एक और चीज एक्टिवेट होने वाली है कि वो है यहाँ पे फ्लाइंग क्लाउड। लेकिन यहाँ पे योर्क को इस चीज के बारे में मालूम था, योर्क या किसी और बंदे को यहाँ पे मालूम नहीं था तीनों वेगापंक के अलावा। टू अथॉरिटी रूम वेयर द एल्डर्स एट। अथॉरिटी रूम में बात चली गई एल्डर्स के कहने। अथॉरिटी रूम वेयर द एल्डर्स एट गार्लिक फिजर ने इंटर द रूम एंड नाउ ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू एल्डर। भाई साहब, गॉड ऑफ साइंस एंड डिफेंस रिप्लेसिंग सेटन। वन पीस के अंदर एक और निकनेम जुड़ चुका है, जैसे कि तुम देख सकते हो वॉरियर ऑफ द साइंस एंड डिफेंस। यहाँ पे निकनेम किसका है, ये है यहाँ पे फिगर गार्डलिंग का। ये बंदे का निकनेम भी बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है यहाँ पे कि बंदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। जाहिर सी बात है उसके नाम में हमें मालूम पड़ ही रहा है साइंस एंड डिफेंस। में भी पहली बार हमें स्टोरी के अंदर देखने को मिल जाएगा कि कोई एल्डर यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। हाँ, वैसे देखा जाए तो सेटन का लिटरली फेलियर यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है। अब वो थियरी यहाँ पे तुम सबकी बेकार हो चुकी है कि जो इमुसामा है वो 5 एल्डर्स होंगे वो यहाँ पे एक दूसरे कनेक्टेड होंगे। ये यहाँ पे एल्डर से रिप्लेस भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन की कुछ बात ही नहीं आती है। तुम लोग की अगली लाइन है कि ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, ब्लैक फ्लेम्स आर एम्प्टीडाइज फ्रॉम द सेटन्स बॉडी। सेटन की बॉडी के अंदर से सब ब्लैक फ्लेम निकलने लग गई। समझ रहा हूँ, यानी कि एक ऐसी आग जो कि कभी बुझी नहीं सकती हो जब तक के मतलब वो जल्दी ही सामने वाली बॉडी के ऊपर पूरी बॉडी नहीं जल जाती जब तक के वो बुझी नहीं सकती। ही बेक फॉर इमुसामा मर्सी, मतलब की जो इमुसामा है कि वो यहाँ पे ब्लैक फ्लेम को कंट्रोल कर सकती है कि सडनली सेटन बॉडी इज गेटिंग ओल्डर देन एक्सप्लोड लिविंग ऑन ओनली स्केलेटन। भाई साहब, अब यानी कि हम लोग क्या सोच रहे थे कि जो इमुसामा है ये खाली उसके कारण यहाँ पे एंशिएंट वेपन की पावर है, तो फिर कोई सा तगड़ा सा डेविल फ्रूट होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक और पावर हमें देखने को मिलती है, वो है ब्लैक फ्लेम। तो उनने सेटन की पूरी बॉडी को जला दिया है। ये चीज़ यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है कि पूरी की पूरी। यस, यहाँ पे सबको लग रहा था कि जो 5 एल्डर्स हैं वो वापस लौट आएंगे, मगर यहाँ पे सेटन नहीं लौटता है और अब यहाँ पे वो बंदा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इससे एक चीज़ जो बत्ती हो जाती है कि जो कि स्ट्रॉयर्स हैं वो यहाँ पे सुरक्षित एल्बफ की तरफ निकल चुके हैं। जो सेटन उनके पीछे आने वाला था वो भी नहीं आने वाला। अब यहाँ पे एक अच्छी भी बात आती है कि 8 द फ्लोटिंग पंक रिकॉर्ड्स विच कंटेन वेगापंक ब्रेन वी कैन सी अ न्यू वेगापंक कंसेंट ऑफ एडिशन शाखा पाइथागोरस एंड एटलस दे हैव 4 माइंड इन 1 बॉडी। हमें लिटरली मतलब वेगापंक मारते हुए तो दिख गया था, लेकिन उसका ब्रेन को यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और वेगापंक बनने लग गया। हाँ, वहाँ पे एक लेब थी यहाँ पे कि मतलब बहुत से कंटेनर्स थे, उनके अंदर में भी यहाँ पे वेगापंक हो। मांगा के अंदर तो देखा था मैंने एपिसोड के अंदर ही, वो बड़े बड़े कंटेनर्स देखे थे, उनके अंदर यहाँ पे मे भी वेगापंक्स हो और उनमें से एक वेगापंक यहाँ पे बाहर आ चुका है जिसके करने की 4 वेगापंक के ब्रेन है। खैर ये चीज मुझे तो नहीं मालूम है कि जो लिलिथ और ये अपनी योर्क है इन दोनों से इनका ब्रेन कनेक्ट भी है कि नहीं, मगर मेरे को लगता है कि नहीं होना चाहिए इसका ब्रेन कनेक्ट, क्योंकि अभी पैदा ही हुई
है। इसके आगे हमें देखने को मिलता है कट टू द सीन कामाबाका किंगडम, जो कि हम सबको मालूम है रिवोल्यूशनरी आर्मी का जो हाइड आउट है वो था समराइज वेगापंक्स में से। ड्रैगन से वी नीड टू एंड दिस एज सून एज पॉसिबल, द वार ऑफ स्क्योरिंग सेफ प्लेस ऑन अर्थ इज अबाउट टू हैपन। फाइनली रिवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में भी हमें मालूम पड़ जाएगा कि बंदे यहाँ पे आखिर करना क्या चाहते हैं। लिटरली मतलब शुरू से स्टोरी के अंदर रहेंगे, लेकिन अभी तक के क्या उखाड़ा है, मरीजवा के ऊपर खाली हमला करा एक बार। ज्यादा खतरनाक काम तो अपने एस्टेरॉयड के 2 बंदे करने वाले थे, एक तो लूफी हो जाता है, एक जोरो हो जाता है। जोरो तो लिटरली कट करने वाले थे यहाँ पे एक सेलेस्टियल ड्रैगन को। यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, लूफी का बाप ही है ड्रैगन। लेकिन मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो रिवोल्यूशनरी आर्मी है यहाँ पे एक बंदा है ट्रेटर, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है, लेकिन वो बता नहीं रहा है। ये जब बात निकलेगी नहीं बहुत खतरनाक होने वाली है ये बात, क्योंकि अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के करने मेरे हिसाब से इनकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जारी होगी। अगर कोई भी एक छोटा मोटा भी बंदा रहता है इनके करने, मेजर कैरेक्टर रहेंगे वो ड्रैगन, इवन कोक और साबू ही रहते हैं, जिनको की मालूम है कि मरीजुआ के अंदर क्या हुआ था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इसके स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बारे में हम लोग फुल चैप्टर के अंदर बात करेंगे, और यहाँ पे मे भी थियरी वीडियो भी आई जाएगी। तो मिलते हैं थियरी वीडियो के अंदर, नहीं पूरे के पूरे चैप्टर वाली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। साउंड और वीडियो चले लाइक चिल्कू भी सब मिलते